आरंभ होगा सुपर एट्स का भारत के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला ब्रिज टाउन बारबेडोस में। अफगानिस्तान अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला हारे वेस्ट इंडीज से इतने बड़े मार्जिन से भारत अपराजित रहकर पहुंचे हैं। न्यूयॉर्क में मुश्किल पिचों पर गेंदबाजों ने काम किया, टॉप ऑर्डर से रन नहीं आ रहे, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का बेस्ट चांस पहले बैटिंग करे और प्रेशर डाले, क्योंकि टॉप ऑर्डर अगर चल गया तो अफगानिस्तान की परेशानी हो सकती है। कंडीशंस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि अभी गेम के लिए भी टाइम है। आई थिंक वहाँ पे अगर थोड़ी नमी होगी तो यहाँ पे आपने देखा है बहुत सारे टीमें पहले टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना पसंद कर, सुबह का मैच है तो ज़्यादातर आई थिंक गेंदबाजी करना पसंद करती हैं टीमें। तो अगर वही होगा, बारबेडोस में भी खाली एक ही बार रन्स बने शुरुआत में जो ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पे बनाए 200, बाकी तो जो कंडीशंस कैसी है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि जो वहाँ जाएंगे, कंडीशंस कैसे, टीम उस तरह से खिलाएंगे, तो यहाँ 2.5 दिन पहले तो डिसाइड नहीं कर सकते ना कि क्या करेंगे, टॉस जीत के बैटिंग करेंगे कि बॉलिंग करेंगे, क्योंकि अगले दिन बारिश भी आ सकती है, उस दिन भी बारिश आ सकती है। बहुत सारे फैक्टर्स जो दिमाग में रखने होंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि भारत कॉन्फिडेंटली ज़रूर जाएगा सुपर 8 में। कंडीशंस एक और, लेकिन ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हुए क्या कोई केस बनता है कि कुलदीप या चहल को अंदर लाए, क्योंकि इंक्लूडिंग हार्दिक 4 पेसर हैं भारत की लाइनअप में, तो वहां पर कोई बदलाव आप देखते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भारतीय टीम प्लेइंग 11 में यहाँ पर बदलाव करेगी जी, क्योंकि अभी तक जैसे चीज़ें गई है और एक सेटल्ड आपको ये प्लेइंग 11 नज़र आ रही है। आज भी आपने देखा कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहे थे, तो उसी अंदाज में मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम भी अपने ऑप्शंस बरकरार रखेगी। इस टीम को एक चीज़ तो करते हुए आपने देखा है अब तक, ये बहुत जल्द कोई बदलाव करने देखते हैं नहीं। तो अनलेस के अभी ये लीग फेज़ में आपको लगेगा कि सेमीफाइनल के पहले या ऑपोजिशन के हिसाब से कुछ बदलाव करना है, लेकिन कभी कभी वो पैनिक क्रिएट करने वाला भी संकेत देते हैं। तो इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि कोई बदलाव आपको नज़र नहीं आएगा प्लेइंग 11 में। अफगानिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में अक्षर पटेल के बैटिंग ऑर्डर के बारे में क्या करें, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि एक मैच में उन्हें ऊपर भेजा गया था। क्या ऐसा कुछ आप होते हुए देखते हैं लेफ्ट राइट मिक्स करने के लिए? आई थिंक वो ऑप्शन है, भारत ने वो ऑप्शन ओपन रखा है। वो पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था, पाकिस्तान के खिलाफ अक्षर पटेल को 4 नंबर उन्होंने बैटिंग करने भेजा था। तो भारत उस तरफ सोच ज़रूर रही है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए कि आपको अक्षर पटेल के बीच में ऊपर भेजने की, वो भेज सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको अभी एक चीज़ दूसरी हो गई कि शिवम दुबे का फॉर्म भी वापस आया, तो वो भी आपको वो लेफ्टी बैटिंग का वो ऑप्शन देते हैं। वो जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर भी जहाँ बैटिंग करी यूएसए के अगेंस्ट, वो थोड़ी स्ट्रगलिंग पारी थी, लेकिन वो बहुत ही कॉन्फिडेंस देने वाली पारी थी, क्योंकि आसान नहीं था वहाँ बैटिंग करना। वहाँ पे उन्होंने नॉट आउट पारी खेली, जिताया मैच। तो वो लेफ्टी के लिए आपके पास अगर ऑप्शन है शिवम दुबे अक्षर पटेल में से, तो आप पहले शिवम दुबे की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान के अगेंस्ट वो अक्षर पटेल को इसलिए भी भेजा गया था क्योंकि नई गेंद थी, आपको थोड़ा समय निकलवाना था। आई थिंक वो टेक्टिकल चेंज था, बट एक वो लग्जरी है भारत के पास कि जो ऊपर के 8 प्लेयर्स हैं, जो भी बैटर्स हैं, सारे अच्छी तरीके से बैटिंग कर सकते हैं और कहीं पे भी बैटिंग कर सकते हैं। क्योंकि रविंद्र जडेजा भी आपको सीएसके के लिए 4 नंबर बैटिंग करते हुए नजर आए थे। तो वो वहाँ पे उस समय पे कैप्टन और कोच को क्या फील करते हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट रहता है। पिछली बार जब इंडिया और अफगानिस्तान किसी T20 मुकाबले में खेले थे, जनवरी के महीने में डबल सुपर ओवर हुआ था, भारत ने वो मुकाबला जीता था। अफगानिस्तान ने आज तक इंडिया को किसी भी T20 इंटरनेशनल मुकाबले में नहीं हराया है। लेकिन इंडिया के खिलाफ गेम प्लान स्पिन टू विन, राशिद और नूर का इस्तेमाल अटैकिंग रूप में करे भारत के टॉप ऑर्डर पर प्रेशर डालने के लिए। देखिए, अफगानिस्तान की टीम को जब आप देख रहे हो ना, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। तो वो यहाँ पर हर टीम के सामने वो टर्म्स एंड कंडीशंस मुझे लगता है ज़रूर अप्लाई करेगी कि पिच से अगर आपको स्पिनर्स के लिए मदद है, अगर पिच थोड़ी स्लो साइड पे है या गेंद थोड़ी रुक के आ रही है, उस तरीके के कंडीशंस में ये किसी भी टीम के लिए कठिनाइयाँ पैदा कर सकती है जी। तो भारत के खिलाफ भी उसी तरीके से बारबेडोस की पिच किस तरीके से खेलती है, क्या जैसे पार्थिव कह रहे थे कि बारिश के आसार है कुछ है कि बारिश में भी कभी कभी थोड़ी वो कवर्स के नीचे जो पिच होती है तो उसमें थोड़ी नमी होती है, और नमी के कारण भी आपको स्पिन के लिए मदद मिलते हुए देखती है जी। तो सुबह का गेम होगा भारत के हिसाब से, तो सुबह के मैच में वो नमी आपको ज़रूर मजबूर करती है कि आप टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करो जी। तो अफगानिस्तान कुछ उसी तरीके से प्लानिंग कर रही होगी
कि अगर थोड़ा सा मदद आपको पिच से मिल जाएगी, वो थोड़े से शुरुआती समय में अगर 1-2 विकेट आप ले लेते हो, तो फिर इनके स्पिनर्स अगर गेम में आए तो ज़रूर ये उम्मीद इनकी जग जाती है जी। तो उसी तरीके से इनकी प्लानिंग होगी भारत। थोड़ी सी अगर अनुकूल पिच हो तो मुजीब को अंदर लाने के बारे में सोच सकते हैं। एक उनके पास लेफ्ट आर्म पेसर भी एक ऑप्शन है, फरीद अहमद, वो भी एक ऑप्शन है। तो कोई बदलाव की संभावना आप देख रहे हैं? अगर कोई भी बदलाव की तरफ अगर सोच रही होगी अफगानिस्तान, तो वो लाएंगे स्पिनर्स को। फास्ट बॉलर को लाने की वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भारत की जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह से भारत फास्ट बॉलिंग खेलता है, वहाँ पे तो आपको मुझे नहीं लग रहा कि वो फरीद की ओर नज़र रखेंगे। तो मुजीब एक ऑप्शन ज़रूर बनता है। एक्चुअली मुझे अभी बताया गया मुजीब टूर्नामेंट से बाहर है, उनके बदले अंदर आए हजरतुल्लाह ज़ाज़ाई। तो एक लौता ऑप्शन जो है वो फरीद अहमद का, जो लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है। तो अगर मुजीब नहीं है तो फिर आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि नहीं तो ये भी सेटल टीम ही नज़र आती है। खाली वो वैरायटी के लिए आपको पावर प्ले में स्पिनर को गेंदबाजी कराने के लिए वो मुजीब वाला ऑप्शन होता है, नहीं तो कोई ऑप्शन मुझे नहीं नज़र आता कि वो खेल सकेंगे। राइट, एक प्लेयर देखिए, अगर ऐसे हार के बाद आपके कप्तान किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं वो भी आपको ज़रूर देखना होगा। तो राशिद, जब आप मैच चल रहा था ना आज, अगर आप पूरा मैच देखा होगा आपने, तो कहीं ना कहीं वो झलकियाँ नज़र आ रही थी थोड़े ना, वो डाउट आ जाता है, या आप सोचते हो अब क्या करना है, अच्छी टीम के खिलाफ अगर हमारा ऐसा दिन रहा तो कैसे करेंगे, या ऐसे पिच आ गई तो हम कैसे, वो सारी चीज़ें आपके जहन में ज़रूर घूमती है। तो उनका पॉजिटिव रहना इस टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा सुपर 8 के फेज़ में, क्योंकि आप भारत के ख़िलाफ़ खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेल रहे हो, बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ खेलोगे, तो फिर आपको उस तरीके का आत्मविश्वास रखना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ राशिद वो ज़रूर खिलाड़ी होंगे। और भारत के लिए अगर आप पूछोगे तो सूर्य कुमार यादव जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की है, वो भी अगर उनका फॉर्म, जैसे हम कह रहे हैं पूरन ने देखिए क्या किया है नंबर 3 पे, अगर नंबर 3 पे उस तरीके से इम्पैक्ट कोई डाल सकता है, तो सूर्या भी उस टक्कर के प्लेयर है। तो उनका फॉर्म में आना और उस अंदाज में खेलना मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक पॉजिटिव न्यूज़ रहेगा। अफ़गानिस्तान के लिए गुरबाज, क्योंकि रन्स बनाने इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि अगर रन्स बनेंगे तभी जाके वो प्रेशर बना पाएंगे। अगर टॉस हार जाते हैं और पहले बैटिंग करनी पड़ जाए, तो ओपनिंग गुरबाज जिस तरह से करते हैं, अगर उनका बल्ला चले तो आई थिंक वहाँ पे उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट रहता है। अगर चेज़ भी करना पड़े तो शायद अगर गुरबाज जब अच्छा खेलते हैं तब अफ़गानिस्तान अच्छा खेलती है। तो क्योंकि उस तरह की वो बैटिंग करते हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग अच्छा खेलते हैं, तो रहमतुल्लाह गुरबाज मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान की ओर से एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे।